हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो सुनने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। समझ गया, मैं सब समझ गया। सनी की आवाज़ कानों पर पड़ते ही रिया ने आर्यन को दरवाजे के पीछे धकेल दिया और अपने रूम की कार्ड की उसे दे दी। फिर रिया ने सनी से पूछा, क्या समझ गए? सनी ने रिया को सैल्यूट करते हुए कहा, मैं सब समझ गया कि तुम गेम खेलते हो, चोरी चोरी छुप के घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। मतलब इतने टाइम से यह सब कुछ तुम मेरी आंखों के सामने ही कर रहे थे, लेकिन मुझे पता ही भी नहीं चला। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ और सबसे बड़ा फ़ैन भी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा हूँ। तुम अभी अंदर चलो, वो खड़ूस मिस मैरी आ चुकी है तुम्हें पढ़ाने, बहुत गुस्से में है, कब से तुम्हारा वेट कर रही है। सनी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे प्रेसिडेंटल स्वीट 2401 में ले गया। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंटल स्वीट की बनावट एक जैसी थी, मगर सजावट में बहुत फ़र्क था। हर चीज़ एक तरीके में रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। रिया ने सनी की ओर देखा। सनी खुद बहुत डरा गया था। उसने धीरे से रिया के कान के पास आकर कहा, तुम सिर्फ ये कह देना मैं तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूँगा। ये कहते हुए सनी ने रिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली, फिर अपने गुस्से को काबू में कर लिया और अपने शांत अंदाज में रिया से कहा, बेवकूफ़ तो तुम हो ही, लेकिन अब बदतमीज़ भी हो गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम आने के बाद सॉरी भी नहीं कहते। रोज़ रोज़ तुम्हें इस रूलर से पीटती हूँ ताकि तुम गलतियाँ न करो, मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं बच्चे में या तो अपनी मम्मा की क्वालिटी आती है या पापा की क्वालिटी आती है, तो तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज़ आई होंगी? अब यह तो सबको पता है कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हो नहीं। तब तो ज़रूर तुम्हारी माँ बेवकूफ़ बदतमीज़ रही होगी, तभी तुम इतने बेवकूफ़ हो और अब बदतमीज़ भी हो गए हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया बेशर्म। चलो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। यह बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। एक तो रिया को पता चल गया कि यह टीचर बिना वजह रोज़ आर्यन को मारती है, और दूसरा कि वो आर्यन की माँ को बिना वजह गाली दे रही थी। रिया मिस मैरी को एक करारा जवाब देने की ही बाली थी। तब बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके चेहरे पर बिना उसे पता चले स्माइल आ गई। रोहित को देखते ही मानो रिया को पंख आ गए थे। वह किसी परी की तरह उड़ने लगी थी। बहुत जल्द रिया को इस बात का एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हाय डैड। रिया की यह मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रेड नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। रोहित ने मिस मैरी से पूछा, टीचर मैरी, सब ठीक तो है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना? मिस मैरी ने सिचुएशन देखते हुए एक अलग ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। रूलर राइटिंग टेबल पर रखकर वहीं चेयर पर बैठ गई। लगभग रोती हुई आवाज़ से रोहित से कहने लगी, मिस्टर रोहित, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, मगर आर्यन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना होमवर्क करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। उसका IQ लेवल किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। मैंने अपना सारा ध्यान इसे पढ़ाने में लगा दिया, मगर रिजल्ट हमेशा 0 ही निकलता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपका बेटा स्पेशल केस है, इसे स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए। आर्यन जैसे बच्चे को पढ़ाना हम जैसे साधारण टीचरों के बस की बात नहीं है। मैरी की यह बात सुनकर रोहित काफ़ी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। रोहित रिया के पास घुटनों पर बैठा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रोहित को इतना पास से देखकर रिया की मुस्कान और बड़ी हो गई। इतने पास से रोहित और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी स्टबल दाढ़ी, पतले होठ और होठों के नीचे एक तिल। रिया की इमेजिनेशन में उसके डैड जैसे थे। उस डेफिनेशन में रोहित बिल्कुल परफेक्ट उतरता था। रिया का मन अभी रोहित को देखते हुए भरा नहीं था। तभी उसके कानों पर रोहित की आवाज़ पड़ी, आर्यन बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते? मिस मैरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? रिया बिना कुछ बोले सिर्फ रोहित को देख रही थी। रोहित की बातों का क्या जवाब देना है? ना तो यह रिया जानती थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था।
रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। देखो मिस्टर रोहित मारवा, बस ऐसे ही कोई भी सवाल पूछो तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस देता है आर्यन। ना तो खुद बात करता है, न तो मेरी बात समझता है। मैथ के एग्ज़ाम के पहले ज्योग्राफी पढ़ता है और ज्योग्राफी की एग्ज़ाम के पहले हिस्ट्री। ऐसे बच्चे को डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल है। और फिर बच्चा ही तो है, मार भी तो नहीं सकते। मैरी की ये बात सुनकर रिया ने मैरी की ओर देखा। रिया को पता था कि टीचर साहब झूठ बोल रही है। वह रोज़ आर्यन को मारती थी। रोहित पास की चेयर पर जाकर बैठा। रोहित का सिर झुक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने आर्यन को लेकर हार मान ली हो। रिया ने रोहित की हालत देखी और रिया रोहित को कुछ कहे उससे पहले मिस मैरी ने अपनी आखिरी चाल चल दी। वो रोहित के पास आई और बिल्कुल धीमी आवाज़ से कहने लगी, मिस्टर रोहित, मेरी बात मान लीजिए। आर्यन को स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है। वहाँ के टीचर्स ऐसे आर्टिस्टिक बच्चों को पढ़ाने में ट्रेंड होते हैं। आर्यन उनके अंडर ट्रेन होगा तो बड़ा होकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। ऐसे ही एक स्कूल में मेरा कांटेक्ट है। हमें जल्दी फैसला लेकर आर्यन को वहाँ भेज देना चाहिए। मिस मैरी की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। उसे पता था कि आर्यन एक नॉर्मल बच्चा है। उसे ऐसे स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वह देख सकती थी कि मिस मैरी किसी गहरी प्लानिंग में थी। रिया ने सोच लिया था कि अगर रोहित ने आर्यन का साथ नहीं दिया और मिस मैरी की बात मान ली तो वह अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगी। आर्यन को यहाँ से छुड़ा लेगी और फिर कभी रोहित से नहीं मिलेगी। वह शांत खड़ी रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। मिस मैरी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से पूछा, मिस्टर मारवा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रोहित ने अपने सर से हाथ हटाया और बिना मिस मैरी को देखे जोर से आवाज़ लगाई, सनी, सनी, यहाँ आओ। रोहित को इतनी जोर से चिल्लाते सुन सनी दौड़कर बेडरूम में आया। वो घबराकर रोहित से पूछने लगा, क्या हुआ भैया, क्या आर्यन ने कोई गलती की? सनी रिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से रिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कहीं रोहित के सामने आर्यन का गेमिंग वाला राज तो नहीं खुल गया। तभी रोहित ने सनी से कहा, सनी एक काम करो, मिस मैरी को पूरे साल की फीस दे दो और उनसे कह देना कि अब मैं आर्यन को नहीं पढ़ा सकती तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। कल से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। रोहित की यह बात सुनकर मिस मैरी शॉक हो गई। उसने सोचा नहीं था कि रोहित उससे इस तरह बात करेगा। बात को बिगड़ते देख मैरी ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और कहने लगी, मैं मनाली की बेस्ट टीचर हूँ। जो मैं नहीं कर सकती वह मनाली की कोई टीचर नहीं कर सकती। बाकी आपको जो ठीक लगता है वह कीजिए। आर्यन आपका बेटा है, लेकिन एज अ टीचर मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए आपको सही सजेशन दूँ। मेरे सजेशन को मानना या ना मानना आपके हाथ में है। यह कहकर मिस मैरी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रिया को लगा कि मिस मैरी को इस तरह बिना किसी सज़ा दिए जाना, वह आर्यन जैसा बर्ताव किसी और बच्चे के साथ भी कर सकती है। तो अब एक ड्रामा रिया ने शुरू किया। वह रोहित के पैरों से लिपट कर बोली, आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपको बहुत बदनामी हुई है। आई एम रियली सॉरी डैड, मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मेरी माँ की तरह बेवकूफ़ और बदतमीज़ हूँ, तभी तो आपको दादा दादी ने घर से निकाल दिया। आर्यन की यह बात सुनकर रोहित को बड़ा शौक लगा। उसने आर्यन को इस तरह बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा था और आर्यन के मुंह से ये सारी बात सुनकर रोहित रिया के बिल्कुल सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर पूछा, नो आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब किसने कहा? रिया ने अपना हाथ ऊपर करके दरवाजे पर खड़ी मिस मैरी की ओर इशारा कर दिया। रिया रोहित के पीठ के पीछे उसे कंधे पकड़कर छुप गई। मिस मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि यह बात सुनकर रोहित उसके साथ क्या करेगा। वह अटक अटक कर अपने डिफेंस में बोलने लगी, मिस्टर मारवा, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली यह ऐसे लड़के अक्सर झूठ बोला करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, इट इज़ डेंजरस टू कीप हेयर। तभी रोहित के पीछे छुपी रिया ने अपना मुंह बाहर निकाला। फिर मिस मैरी को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, सॉरी टीचर, प्लीज़ डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। यह सुनकर रोहित और सनी दोनों को लगा कि अगर मिस मैरी लड़का होती तो उसके किए की सज़ा उसे यहीं दे देते। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर मिस मैरी घबराकर मेन डोर की ओर भागने लगी। मेन डोर के बाहर रोहित के गार्ड्स ने मिस मैरी को रोक लिया। रोहित ने रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, आर्यन बेटा, तुम थोड़ी देर खेलो, डैड अभी आते हैं। इतना कहकर आर्यन खड़ा हुआ और सनी के साथ बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर चला गया। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक कर रखा था। पीछे रोहित बेहद गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहित मिस मैरी के पास आकर रुक गया
और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर डायल करते हुए बोला, अभी आगे की पूछताछ आपसे पुलिस ही करेगी। आई विल मेक श्योर कि आप पर चाइल्ड हैरेसमेंट का ऐसा केस हो जिसमें आपको कभी बेल न मिले। एंड आई विल हायर द बेस्ट लॉयर्स ऑफ मनाली। यह सुनते ही मिस मैरी ने रोहित के पाँव पकड़ लिए। रोते हुए सब कुछ कन्फेस करने लगी। आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ऐसा सिर्फ पैसों के लिए किया था। मैं जानबूझकर आर्यन को टॉर्चर करती थी, उसे गलत सिखाती ताकि आप कन्विंस हो जाएं कि आर्यन नॉर्मल बच्चा नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में डाल दें। रोहित ने पाँव झटककर मिस मैरी से अपने आप को अलग किया और पूछा, किसने पैसे दिए थे? ये सब करने के लिए कितने पैसे दिए थे? बोलो। मैरी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तभी रोहित ने चिल्लाकर पूछा, विल यू टेल मी और शुड आई कॉल द पुलिस? मैरी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने मुझे पैसे दिए थे। इतना कहकर मैरी फूट फूट कर रोने लगी। रोहित ने गार्ड्स को इशारा किया कि वह मैरी को कमरे से ले जाएं। रोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। वह फिर से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। रिया दरवाजे के बाहर जाकर सब कुछ देख रही थी। रोहित को वापस आता देख रिया दौड़कर रोहित के पास गई और रोहित के पांव से लिपट गई। रिया को इस बात की खुशी थी कि रोहित ने आर्यन को अपने हाल पर छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट वह तो आर्यन से बहुत प्यार करता था। रिया के सपनों के डैड की कल्पना में रोहित अब और भी ज़्यादा फिट हो गया था। रोहित ने रिया को उठा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपा कर कहने लगा, आई एम सॉरी बेटा, आप आज के बाद नो मोर ट्यूशंस एंड नो मोर ट्यूशन टीचर्स। आज के बाद तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊँगा। यह सुनकर रिया की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। रोहित के पढ़ने से कहीं आर्यन और बड़ी मुसीबत में न पड़ जाए। प्रेसिडेंटल स्वीट 2402। भैया अनिका जब स्वीट में आई उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही है। न गेम खेल रही थी, न जोर जोर से टीवी देख रही थी। वह नहीं जानती थी कि वह जिसे रिया समझ रही है वह दरअसल आर्यन है। आर्यन अनिका को देखकर इतना खुश हो गया था, उसकी नज़रें अनिका से हट ही नहीं रही थी। अनिका बालकनी में जाती तो आर्यन उसके पीछे पीछे बालकनी में चला जाता। अनिका बेडरूम में जाती तो चुपचाप आर्यन भी उसके पीछे पीछे बेडरूम में चला जाता। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में वो सोच रही थी। उसकी नज़र सामने बैठे आर्यन पर पड़ी। अनिका ने नोटिस किया कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही थी। उसने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने नज़दीक खींचा, उसे गले लगा लिया, फिर उसकी पीठ पर थपथपाने लगी। आर्यन के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। उसने हल्की सुरीली आवाज़ में कहा, चलो मम्मा को भी नींद आ रही है, लेट्स हैव बाथ एंड स्लीप। अनिका आर्यन को उठाकर बेडरूम में ले गई और अनिका ने बाथ टब में पानी भरना शुरू किया। तभी आर्यन की नींद खुली और उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका ने उसे नहलाया तो अनिका को पता चल जाएगा कि वो रिया नहीं आर्यन है और फिर उसके और रिया के सुपर पावर्स चले जाएंगे।